जो सरकार 14 वर्षों से आई है, खास करके केंद्र में, वह हमारी सुविधाओं को छीनती जा रही है। देखिए नहीं तो और बड़ी लड़ाई होगी। यहीं का बात नहीं है ना, आपको बताए ना कि राष्ट्रीय स्तर पर ही लड़ाई चल रही है। हमारी सरकार आएगी, हम पावर में आएंगे तो कर्मचारियों को फर्स्ट और पेंशन देंगे। साइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि बुढ़ापे का सहारा कहीं ना कहीं लाठी होती है और कहीं ना कहीं जब लोग 60 साल सरकारी सेवा दे देते हैं तो ऐसे में पेंशन उनका सहारा बन जाता है। ऐसे में जो पेंशनर के लोग हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्यों आज धरने पर बैठे हैं। ये कोई हाँ, क्या बात है? आप धरने पर आज बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये है कि पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए बैठे हैं और सरकार को याद दिलाने के लिए बैठे हैं कि जब सरकार पावर में नहीं थी, ये तेजस्वी यादव जब अपोजिशन के नेता थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम पावर में आएंगे तो कर्मचारियों को फर्स्ट और पेंशन देंगे। तो आज वो पावर में आ गए हैं तो हम उनसे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि कर्मचारियों को वो पेंशन देंगे। मतलब विश्वास करते हैं? यस, मिलेगा, ये मिलेगा, देना चाहिए। क्या की बात से आदमी कौन क्या लगता है इस बार मतलब पेंशन में आप लोग जो मांग लेकर बैठे हैं, मांग को सुनी जाएगी सरकार के द्वारा? मांग सुनने का काम सरकार का है और मांगने का काम हमारा है। वैसे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। इसलिए हमको उनके ऊपर विश्वास है कि वो लागू करेंगे। विश्वास है? हाँ, विश्वास। क्या लगता है? विश्वास है कि मिलेगा क्या चीज पेंशन? जो आप लोग जो मांग लेकर यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है विश्वास है सरकार पे कि सरकार देगी आपको? देखिए नहीं तो और बड़ी लड़ाई होगी। यहीं का बात नहीं है ना, आपको बताए ना कि राष्ट्रीय स्तर पर ही लड़ाई चल रही है और सभी राज्यों में आज 3 तारीख को प्रदर्शन हो रहा है, सभी राज्यों में। और तमाम जगह से ही बात, चूँकि यहाँ अब दिल्ली में है तो ये नहीं, लेकिन इनके अधिकार में भी है। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का भी अधिकार में है और उनके शागिर्द में ये है आपका तेजस्वी जी, जो कई बार कह चुके हैं विभिन्न अवसरों पर कि हम पेंशनरों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। और उनको उदाहरण के लिए अभी बगल में झारखंड लागू कर दिया, क्या बोलता है यहाँ राजस्थान लागू किए हुए हैं, या पंजाब लागू कर दिया, कई राज्यों में झारखंड का दूसरे राज्यों में लागू कर दिया तो बिहार को भी लागू करना चाहिए। और उन्हीं के शागिर्द लोग, उन्हीं के ग्रुप के वो लोग भी हैं, मुख्यमंत्री के खेमा के लोग हैं। कहने का मतलब कि भाजपा के अपोजिट जो ग्रुप बना है उसके खेमे के ही लोग हैं। तो इनको भी उस ढंग से लागू, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको लागू कीजिए। हम लोगों को परेशान काहे को करेंगे? आप देख रहे हैं कि 70-80 चलने में दिक्कत है। अब देखिए डंटा लेके हमारे क्या करेंगे? दूसरी आप कहिए कि तो काहे के लिए मर रहे हैं आप, बहुत लोग कह सकता है। तो हमारी स्थिति है कि एक ज़माना था कि आदमी को पेंशन मिलता था तो उसको अपना बाल बच्चा का काम चल जाता था। आज स्थिति है कि बाल बच्चा को जी कहिए, हमको पोता का भी खर्च हम ही को करना पड़ता है अपने पेंशन। बेटा को नौकरी नहीं लगा और नहीं नौकरी लगने का कारण तो सरकारें में है। हम लड़का में पढ़ने लिखने में थोड़ा कमी है, सर पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक भी है, लेकिन नहीं, इनके यहाँ कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। लोग भाग करके दूसरे राज्य में जा रहा है, पढ़ना जा रहा है, तो क्या करें? इनको तो करना चाहिए। क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। असल बात है कि हमारा जो देश था, हमारे देश का जो सरकार होती थी वह सोशल वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य। लेकिन इधर जो सरकार 14 वर्षों से आई है, खास करके केंद्र में, वह हमारी सुविधाओं को छीनती जा रही है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को समाप्त करते जा रही है। ऐसी हालत में हमको लड़ाई छोड़ के कोई रास्ता नहीं है और बिहार की परिस्थिति पहले से अभी बदली है। नीतीश बाबू भाजपा का साथ छोड़कर चले आए हैं तेजस्वी के साथ, राजद के साथ, लेफ्ट के लोगों का भी समर्थन है। तो एक अच्छे और क्रांतिकारी लोगों के संगठन के साथ अभी सरकार है
इसलिए हमारी उम्मीद है कि वो इस बात को मान जाएंगे। और तेजस्वी जी ने वादा भी किया था कि हमारी सरकार जब आएगी, हम जब मुख्यमंत्री होंगे या सरकार में आएंगे, तो हम पुरानी पेंशन को हम लागू कर देंगे और सीनियर सिटीजन के सारी सुविधाओं को हम देंगे। आप लोगों को पेंशन मिलता है? जी हाँ, आप मतलब लड़ाई लड़ रहे किसके? युवाओं के लिए? युवाओं के लिए भी लड़ते हैं हम। अपनी लड़ाई, सिर्फ अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। हम कहते हैं कि जितने बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता दो। जितने जो विधवा लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन लोगों को कम से कम 5,000 रुपया पेंशन दो। वो 400, 500, 1,000 रुपया नहीं, उससे आज काम चलने वाला नहीं है। उतना ही नहीं, पेंशन में भी हम लोग बदलाव लाया कि जो लोग 86 में रिटायर किए, मानो आज वो काम करते होते तो उनका वेतन क्या होता, और उस आधार पर उनका पेंशन भी हम लोगों ने करवाया है लड़ करके। यह मामूली बात नहीं है। तो आपने सुना, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ अपनी मांग लेकर नहीं आए हैं, ये उन युवाओं के लिए, उन बेरोजगारों के लिए, वो उन विधवाओं के लिए मांग लेकर आए हैं जो समाज में कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, जिनको कहीं से आमदनी नहीं है। उन्हें भी 5,000 भत्ता देने का सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।